आवाज जनता की। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना इलाके के गवंद्रा गांव में एक इस्लामिया मदरसे से फिर हथियार मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि गवंद्रा गांव के एक मदरसे में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार रखे गए हैं। सूचना मिलते ही चकिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तलाशी के दौरान हथियार बरामद कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही पुलिस ने मौके से 3 युवकों को हिरासत में लिया है। इसी इस्लामिया मदरसे से पिछले साल पीएफआई का एक सक्रिय सदस्य भी गिरफ्तार हुआ था। अब एक बार फिर इसी मदरसे में हथियार मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पूर्वी चंपारण पुलिस का कहना है कि यह हथियार किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लाए गए थे। जांच में पता चला है कि यह हथियार कहां से आए और किस विशेष काम के लिए लाए गए थे। अभी तक उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं हुई है। सवाल यह है कि मदरसे में हथियार की सप्लाई कौन करता था और इन्हें किस घटना को अंजाम देने के लिए लाया गया, ये पुलिस जांच का अहम विषय है। बता दें, ये मदरसा पहले भी विवादों में रहा। पिछले साल इसी मदरसे से पीएफआई का एक सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुआ। उस वक्त भी सुरक्षा एजेंसियों ने यहां छापेमारी की थी। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने 2022 में 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। मोतिहारी और चकिया क्षेत्र में पीएफआई से जुड़े कई मामले पहले भी सामने आए हैं। स्थानीय निवासी हैं असगर अली। उनका कहना है ये मदरसा बहुत विवादित रहा है। यहाँ पहले भी कई बार अपराधियों का जमावड़ा लगता रहा है। उन्होंने कहा पीएफआई का सक्रिय सदस्य भी इसी मदरसे से गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद भी शक बना हुआ है। अब फिर से हथियार मिलने से इस मदरसे की पोल खुल गई है। पीएफआई सदस्य की गिरफ्तारी अब एक बार फिर हथियार मिलने से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। लोग पूछ रहे हैं कि मदरसे में हथियार की सप्लाई करता कौन है और ये किस घटना के लिए लाए गए थे। पुलिस अब हथियारों के स्रोत और संभावित साजिश की गहराई से जांच कर रही है। पूछताछ में 3 युवकों से कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। इस बीच जिला पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा, कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं होगी। पीएफआई के पुराने कनेक्शन को भी जांच में शामिल किया जा रहा है। घटना के बाद चकिया थाना इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आसपास के गांवों में गश्त तेज कर दी गई है। मोतिहारी पुलिस कह रही है कि मदरसा शिक्षा का केंद्र है, लेकिन अगर कोई गलत गतिविधि चल रही है तो उसकी पूरी छानबीन होगी। स्थानीय लोग अब इस मदरसे की निगरानी पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा के नाम पर अगर हथियार रखे जाते हैं तो पूरे इलाके की शांति को खतरा है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आएगी, लेकिन अभी भी यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार मदरसे में इस तरीके से हथियार रख कौन रहा है और इसकी जानकारी किसी और को क्यों नहीं थी। फिलहाल ऐसे कई मामले लगातार सामने आते रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात पुलिस इस पूरे केस में जांच के दौरान क्या कुछ बातों का खुलासा करती है। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.